हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दुबरी साते या दुबरी आठे व्रत की कहानी सुनने जा रहे हैं। इस कहानी के बाद हम लोग छोटी सी गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। तो आइए सब बैठ जाएं और बीच बीच में हुंकारा भरते रहें। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। वह जिस बेटे का विवाह करता उसी बेटे की मृत्यु हो जाती। इसी तरह 6 पुत्र की मृत्यु हो गई। अब डरते डरते 7वें बेटे का विवाह तय किया गया। विवाह में सब बहन बेटियों को बुलाया गया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। कुम्हार ढाकनी घड़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? तब कुम्हार ने साहूकार के बेटे की सारी कहानी सुना दी। बुआ ने पूछा, मेरे भाई का यह बेटा बच जाए, ऐसा कोई उपाय तुम्हारे पास है क्या? कुम्हार ने बताया कि यदि बींद की बुआ दुबरी साता का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद की शादी के सारे नेग उल्टे करवाए और हर वक्त गालियाँ देती रहे, जब फेरे का समय आए तो फेरे के समय कच्चा दूध और तांत का फंदा लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दें। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले। तब सरपनी उसे छुड़ाने के लिए आएगी। तब बुआ उससे वचन ले ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर और उनको बहुएं दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहाँ से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियाँ देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए और कहने लगे कि हम तो नेकचार कर रहे हैं और आप जब से गाली दे रहे हो। पर बुआ कुछ नहीं बोली और सारा नेक उल्टा कराती गई। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। जैसे ही बारात पिछले दरवाजे से निकली, सामने का दरवाज़ा टूटकर गिर गया। सब बुआ की तारीफ करने लगे। फिर जिद करके बारात में भी बुआ गई। रास्ते में बड़ा पेड़ देखकर बारात वृक्ष के नीचे उतरने लगी, तो बुआ ने जिद करके बारात को धूप में ठहराया। जैसे ही बारात धूप में उतरी, बड़ का पेड़ टूटकर गिर गया। सभी बुआ जी की बड़ाई करने लगे। समधी के द्वार पर भी बुआ ने जिद करके डुकाव को पीछे के द्वार से ले जाने दिया। जैसे ही पीछे के दरवाजे से डुकाव जाने लगा, आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया। अब बींद जब फेरे में बैठने लगा तो बुआ जी गाली देती हुई बोली कि बींद के साथ मैं भी बैठूंगी। सब कोई बहुत समझाए पर नहीं मानी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बुआ ने सांप के आगे कच्चा दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर रख दिया। उसी समय नागिन नाग को छुड़ाने आई तो बुआ जी ने कहा कि पहले मेरे 6 भतीजों को जीवन दान दे और साथ में बहुएं भी। इस पर नागिन ने उसके भतीजे को जीवित कर दिए और धूमधाम से बारात वापस आने लगी। रास्ते में दुबरी साता आई तो बुआ जी ने सबको पाटा पुजवाया, दुबरी साता की पूजा करवाई, बाना निकलवाया और कहानी सुनाई। हे दुबरी माता, जैसा साहूकार को आपने दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनते समय हुंकारा भरने वाले सबके परिवार को भी देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने समय में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने समय में क्या हम अपनी दीवार न चिनेंगे? ओह, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, फिर चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, क्या बात, आज कुछ काम नहीं किया? तब वो लोग कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, उसने कहा कि पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने मना कर दिया। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की,
वैसे सबकी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।